डॉक्टर अजीज खान, मसला तो है पॉपुलेशन का और लगातार लोग सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि सारे मर्ज का एक इलाज हो सकता है अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। एनके सिंह सर भी इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ रही है वो एक बड़ी समस्या है। आप लोगों को दिक्कत क्यों है? देखिए, दो तीन बातें बड़ी अहम है जो हम लोगों को समझ लेना है। अभी एनके सिंह साहब को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, एक बड़े पत्रकार हैं और उनका जो सुझाव है इसमें नो डाउट की सराहनीय है। सबसे बड़ी बात जो आज की डेट में है, दो तीन बड़े अहम मसले हैं। पहला अहम मसला ये है कि ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं, अभी एनके सिंह साहब ने भी कहा बिहार की भी समस्या है, ये दूसरे प्रदेशों की भी समस्या है, ये राष्ट्रीय आपदा है, ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। अगर ये कानून जरूरी है और इसमें नो डाउट की जरूरी है, इस पर एक मसौदा तैयार करना चाहिए बीजेपी को। इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, 7 साल हो गया केंद्र सरकार में बीजेपी है, उसमें मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? इस पर एक बहस होनी चाहिए, स्वस्थ बहस होनी चाहिए, जो कि संसद में होना चाहिए, जहां कानून पारित होता, उस सर्वदलीय बैठक होती और उसमें एक निष्कर्ष निकलता कि क्या कैसे इसको लागू किया जाए। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जब 6 महीने चुनाव को रह गए तो कहीं ना कहीं जब सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए वो इस तरीके के मसौदे को तैयार करके लोगों को गुमराह करना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाह रही है। ये बात। दूसरी बात मैं बताऊं, जिस तरीके से कानून में बहुत सारी बातें आई हैं कि ये चीजें लागू होंगी, साहब अगर इसमें मसौदा सही तरीके से तैयार होता, सर्वदलीय बैठक होती, शायद इतनी कमियां ना होती। जैसे अभी जो मसौदा तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश का, साहब ये बताइए इसमें लिखा गया है। डॉक्टर अजीज खान, आपने बड़ी बातें कह दी। दरअसल आप तय नहीं कर पा रहे कि इसका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है। आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती हुई समस्या है। नहीं, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ती हुई समस्या है, कंट्रोल करना चाहिए। बिहार में भी ये समस्या है, केंद्र में भी, केंद्र को इस पर सोचना चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कुछ ना करे, ना सोचे, इस पर कोई कानून ना बनाए? सर मैं उसी मुद्दे, पूरी बात कंप्लीट करने दे, बड़ा अहम मसला है और सेंसिटिव मामला है। सर आप देखें केरला में ले ले, केरला में, अरे आप उत्तर प्रदेश की बातचीत करिए डॉक्टर अजीज खान, उत्तर प्रदेश की आप बातचीत करिए। आप बिहार मत जाइए, केरला मत जाइए, आप बिहार मत जाइए, केरला मत जाइए। वो समस्या है, वो पूरे देश की नहीं, वो पूरे विश्व की समस्या है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये पूरे विश्व की समस्या है। केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर, आपकी बात सही है कि केंद्र सरकार को इस पर काम करना चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए उत्तर प्रदेश में सरकार चुपचाप बैठ जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कोई फैसला न ले? अरे भाई, आप लाइन तय करके आए हैं तो कोई बात नहीं है। नहीं, मैं लाइन तय करके नहीं आया हूं। मेरी दिक्कत यह है कि आप लाइन तय नहीं कर पा रहे कि आप समर्थन करना है कि विरोध करना है। आप बताइए। लाइन तय है मेरा, मुझे मौका दें, पूरी बात रखेंगे ना हम। केरला में लिटरेसी रेट 96% है, इसलिए वहां फर्टिलिटी रेट आपने देखा 1.8 है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार में देखें, यहां पर लिटरेसी रेट कम है, इसलिए इसकी वजह से यहां पर फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। मकसद मेरा कहने का है, जागरूकता पैदा करिए, लोगों के अंदर, लोगों को शिक्षित करिए। अगर ये आप नहीं कर रहे, किसी भी कानून को थोपा नहीं जा सकता। एक तो सुनिए, वो लागू नहीं हो पाएगा। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, एक तो जो बातें आप कहते हैं, जब नेशनल टेलीविजन पर बैठा करिए ना, तो थोड़ा सा फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट में थोड़ा सा फर्क पूरा आंकड़ा है। डॉक्टर अजीज खान, फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट में थोड़ा सा फर्क महसूस करिए। दोनों का मतलब क्या होता है, इसे पढ़िए, ठीक है? मैं वो भी बताऊंगा। 2001 में, मेरी बात सुनिए आप, जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो मुस्लिम कम्युनिटी में थी 16.76%। ठीक है, मैं आपको एक बयान सुनवाता हूं। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे बातचीत करूंगा, एक बयान में सुनवाता हूं। शफीकुर रहमान बर को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे ना? सुनिए पहले उनकी बात। सर मैं सुन लीजिए, फिर मैं आप ही से बात करूंगा। ये कुदरत के कानून से टकराने की बात कर रहे हैं। कुदरत ने एक कानून, बहुत पहले कुदरत ने सारा सबको, मुझे, आपको, हम सब उसके ही तो पैदा करे हुए हैं, कैसे मान लो उसको किसी तरीके से, लेकिन हैं उस एक ज़ात के कि जिसने सारी दुनिया बनाई और पैदा की, हम भी उसमें। तो उस वक्त उसने वायदा लिया था सब रूहों से, जब हम इस शक्ल में नहीं आए थे, रूह थी हमारी जगह,